दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। यह अपना है और यह पराया, ऐसी गणना छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों का तो पृथ्वी ही परिवार है। पूरी दुनिया को अपना घर, हर इंसान को अपना भाई, अपना दोस्त समझने से ही उस आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे आज स्काउट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ आंदोलन ही नहीं, ये एक धर्म है। धर्म इंसानियत का, धर्म सेवा का, धर्म शांति का, मानवता, प्रेम, भाईचारे और मानव सेवा की एक नई परिभाषा गढ़ने वाला एक ऐसा धर्म जो 100 साल पहले दुनिया को बदलने की कोशिश करता हुआ हिंदुस्तान आ पहुंचा। बात करीब 100 साल पहले की है, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। परतंत्रता का अंधेरा संसार की सबसे पुरानी सभ्यता पर छाया हुआ था। तब 1909 की एक सुबह नाउम्मीदी के अंधेरे के बीच जीने वाले देश के हजारों लाखों नौजवानों के बीच उम्मीद का एक नया सूरज निकला। इस सूरज का कोई नाम भले नहीं था, लेकिन इसका धर्म वही था, इस अंधियारी दुनिया को भरोसे की रोशनी से रोशन करना। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन वो बनते हैं विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत के बेंगलोर कैंट में एक ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल बेकर ने कुछ लड़कों को अपने साथ मिलाया और भारत का पहला स्काउट ट्रूप शुरू हुआ। लेकिन इस ट्रूप में सिर्फ ब्रिटिश बच्चे ही शामिल थे और हिंदुस्तानी बच्चों के इस ट्रूप में शामिल होने पर पाबंदी थी। 7 साल बाद 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने चेन्नई के अडियार में हिंदुस्तानी बच्चों को लेकर एक नया ट्रूप बनाया और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंडित श्री राम वाजपेयी ने इलाहाबाद में भारतीय सेवा दल नाम से किसी हिंदी भाषी राज्य में एक ट्रूप बनाया। 100 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एक क्षमा से क्षमा रोशन होगी और इतनी बड़ी रोशनी बन जाएगी। एक एक स्काउट और गाइड से भारत में स्काउट और गाइड आंदोलन इतनी बड़ी शक्ति बन जाएगा। हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है, जिसमें बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि सेवा भाव होनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, रोगियों की सेवा करनी चाहिए। शायद यही भावना हमारे स्काउट्स एंड गाइड मूवमेंट में आई। भारत स्काउट गाइड की एक नेशनल हेडक्वार्टर्स है, वो दिल्ली में है और हर एक स्टेट में अपना अलग अलग स्टेट एसोसिएशन है और ये स्टेट एसोसिएशन से रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके नेशनल काउंसिल बनती है, उसमें से इलेक्शन होकर नेशनल एग्जीक्यूटिव बनती है। वैसे ही हर एक स्टेट में स्टेट काउंसिल होती है। सिर्फ 14 लड़कों से शुरू हुए भारत स्काउट और गाइड आंदोलन के इस वक्त देश में 47 लाख स्काउट और गाइड्स हैं। भारत ही इकलौता देश है
जहां स्काउट्स और गर्ल गाइड्स एक ही संगठन का हिस्सा हैं। आज भारत स्काउट एवं गाइड आंदोलन एक स्वयंसेवी गैर सांप्रदायिक शैक्षिक आंदोलन की शक्ल में खड़ा हो गया है। तो इसके पीछे है इसका मजबूत आधार, वो बुनियाद जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जो ये वैल्यूज सिखाई गई हैं इस संस्था से, वो एक हर एक इंसान का एक्चुअली मूल रूप से उनके इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द पर्सन इट शुड बी। जैसे कि अब इसमें लॉर्ड बैडनपाल ने शुरू किया था, मोटो था बी प्रिपेयर्ड। उसका मतलब है आप हर समय हर चीज के लिए तैयार रहिएगा। WOSM और WAGGGS। WOSM यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट और WAGGGS यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स। विश्व भर में स्काउट आंदोलन का संचालन करने वाले इन ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ी है भारत की स्काउट्स इकाई। द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट्स एवं गाइड्स इकाई देश भर में फैली अपनी प्रांत इकाइयों से जुड़ी होती हैं और प्रांत की इकाइयों का संबंध अपने जिले की इकाइयों से होता है। ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस, लोकल एसोसिएशन और बाकी समूहों तक स्काउट्स के विचारों को पहुंचाती हैं और युवा शक्ति को एकजुट करके चलाती हैं स्काउट्स आंदोलन। स्कूल कॉलेज की दुनिया से बाहर निकलने वाले युवा करियर की आपाधापी और जिंदगी की धुन में रम जाते हैं। ये सचमुच उनकी जिंदगी की जरूरत है, लेकिन एक स्काउट्स जिससे समाज को बदलने की उम्मीद की जाती है, अगर वो खुद ही बदल जाएगा और देश समाज के प्रति अपने फर्ज यूं ही भुला देगा, तो फिर स्काउट्स बनाने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? इसीलिए एक स्काउट्स या गाइड में हमेशा स्काउट्स के विचारों को जिंदा रखने के लिए स्काउट्स के एक अलग संगठन की बुनियाद भी रखी गई है, जिसे इंडियन स्काउट्स एवं गाइड्स फेलोशिप कहा जाता है। फेलोशिप का मूल मंत्र है वंस अ स्काउट ऑलवेज अ स्काउट, जिसका संबंध है इंटरनेशनल स्काउट एवं गाइड फेलोशिप ब्रुसेल्स बेल्जियम के साथ। इंडियन स्काउट्स एवं गाइड्स फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड फेलोशिप से तालमेल रखने वाला एक संगठन है, जो विभिन्न समुदायों और सामाजिक वर्गों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का काम करता है, जिसका जरिया बनते हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए किए जाने वाले काम, सेवा और समर्पण। ये सिर्फ स्काउट्स गाइड्स के प्रेरक शब्द नहीं, बल्कि रगों में दौड़ने वाले लहू जैसी ताकत हैं, जो कभी HIV, एड्स और कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए देश के कोने कोने में जागरूकता का संदेश और मदद का हाथ लेकर जाता है, तो कभी गुजरात में आए भूकंप, उड़ीसा में आए समुद्री तूफान, बिहार की बाढ़ या फिर देश विदेश के समुद्री तटों को तबाह करने वाली सुनामी का सामना करता है। जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक तबाही आती है, जब भी इंसानियत एक स्काउट को पुकारती है, तो देश दुनिया के कोने कोने से स्काउट और गाइड्स अपने मजबूत हाथों को आगे बढ़ा देते हैं, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर। हमारे देश में स्काउट्स एंड गाइड मूवमेंट की ज्यादा जरूरत इसलिए है कि लोग धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। उन्हें सिखाने की जरूरत है कि कैसे दूसरों की मदद के लिए आगे आए। हम स्काउट्स एंड गाइड्स को देखें, जब भी संकट का समय आया, गुजरात में अर्थक्वेक हुआ, हमने देखा स्काउट्स एंड गाइड ने सेवा की। उड़ीसा में साइक्लोन हुआ, तमिलनाडु में सुनामी हुआ। जब जब देश पर मुसीबत आती है, स्काउट्स और गाइड्स भारी मात्रा में जान पर खेलकर दूसरों की सेवा करने के लिए सामने आते हैं, और यही इस पूरे मूवमेंट का एसेंस है।
मानव और समाज सेवा से जुड़े इन कामों के लिए इंडियन स्काउट एवं गाइड फेलोशिप उन लोगों को अपने साथ लाता है जो पहले स्काउट्स या गाइड्स के रूप में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के साथ जुड़े रहे हैं, या फिर ऐसे वयस्क लोग जिन्हें पहले स्काउट्स या गाइड बनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनके दिल में इंसानियत के काम आने और देश पर न्यौछावर हो जाने का जज्बा बाकी होता है। बस उन्हें चाहिए होता है एक मौका खुद को साबित करने का। इंडिया में आई मोमेंट इसकी, एनी बेसेंट, वाजपेयी जी, ऐसे जितने भी समाज सेवी और जो सेवा करना चाहते थे उनको ये मूवमेंट पसंद आई और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इंडिया की मूवमेंट शुरू हो गई। इन लोगों के बीच में जब मिलना चाहते हैं, जमहूरीज होती है, वर्ल्ड की जमहूरीज होती हैं, जगह जगह पर इंटरनेशनली जगह जगह पर फिक्स की जाती है, जहां पर पूरे वर्ल्ड के स्काउट्स जो है वो आके मिलते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज क्या कर रहे हैं। दैट्स हाउ दे यूनाइट ईच अदर्स। ये एक ऐसी मोमेंट है, मैं इवन एज शक्तिमान इसका कदर करता हूं, मैं इसकी कदर करता हूं शक्तिमान के माध्यम से। तो यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूं कि शक्तिमान से बड़ा स्काउट वर्ल्ड को नहीं मिल सकता, बिकॉज शक्तिमान का काम सिर्फ लोगों की हेल्प करना है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। कुछ करने का हौसला लिए ऐसे ही देशभक्त नौजवानों से मिलकर बनता है एक ऐसा अनोखा युवा आंदोलन जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और इन खुले दरवाजों के भीतर है एक बेमिसाल दुनिया। जहां न धर्म की दीवारें हैं, न जात पात का भेदभाव, और न ही रंग और शक्लो सूरत का कोई फर्क। यहां सबका एक ही धर्म है और एक ही मकसद, देश, दुनिया और इंसानियत के लिए काम आना। देश की तरक्की की इमारत के लिए नींव का पत्थर बनना। मैं उसको दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। एक वो है सर्विस ऑफ द कम्युनिटी, मुल्क की सेवा, समाज की सेवा, एक तो वो है, एक हिस्सा वो है। दूसरा ये है कि अपना सेल्फ डिपेंडेंस, किसी के ऊपर मुनहसर नहीं होना, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना, बल्कि जो भी काम करो आप अपने हाथ से कर सको, ऐसी दक्षता, ऐसी शिक्षा आपको प्राप्त होनी चाहिए। स्काउट्स जो है इंसान को अच्छा नागरिक बनाना, बच्चों को अच्छी तरह से तरबियत देना है। ये फेलोशिप जो है ये बड़ों का है, और स्काउटिंग मूवमेंट उनका पहला मकसद जो है स्काउटिंग मूवमेंट को हेल्प करना है। युवा शक्ति को सही दशा और दिशा देने के साथ साथ युवाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की हर कड़ी से स्काउट्स मिशन का नाता है। चल चल नौजवान, कहना मेरा मान मान, चल नौजवान, कहना मेरा मान मान, चल नौजवान, चल चल नौजवान। ये मिशन है देश के हर युवा को एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाने का। स्काउट्स के सिद्धांतों के दीपक से फूटने वाली लौ से हर स्काउट और हर गाइड को जिंदगी जीने का सही रास्ता नजर आता है। वो ये भी महसूस करता है कि वो सिर्फ अपने जिले, अपने प्रांत और अपने देश की अहम इकाई ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक
महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भावना के चलते स्काउट्स का पूरा जीवन जीने का तरीका और जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है। वो खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए जीने लगता है। स्काउट्स एवं गाइड्स के साथ जुड़ने के बाद हर कोई इन आंतरिक और बाहरी बदलावों को महसूस भी करता है। स्काउटिंग की दुनिया से जुड़े रहकर हर स्काउट और गाइड उन उद्देश्यों को समझ चुका होता है जो उसे स्काउट्स के नियमों और विश्वास से मिलते हैं। सही मायनों में कहें तो ये एक ऐसी शिक्षा है जो बेहतर दुनिया के नक्शे कदम पर इंसान को आगे बढ़ाती है, ताकि कदम कदम पर और बात बात पर बंटने वाले समाज को हम अपना सहारा देकर एकता की डोर में बांध सकें। समाज की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को चरित्रवान बनाने और बिना किसी फायदे के लिए देश सेवा में जुटने के लिए प्रेरणा बनते हैं कुछ उसूल। ये वो उसूल हैं जिन्हें स्काउट्स आंदोलन के प्रणेता लॉर्ड बेडन पॉवेल ने संगठन की बुनियाद रखते वक्त गढ़ा था। आज भी ये उसूल स्काउट्स आंदोलन को रास्ता दिखाते हैं। On my honor, I promise that I will do my best to do my duty to God and to my country, to help other people and to obey the Scout Guide law. 1907 में भारत में शुरुआत हुई। ओरिजिनली ये जो शुरुआत इंग्लैंड में लॉर्ड बेडन पॉवेल ने किया। ओरिजिनल आइडिया ऑफ बेडन पॉवेल वाज टू when it is during vacation, children should help the military people in helping them in their basic requirement for the cooking or taking their goods and utensils to the required places. That's how we have started this scouting. इन्हीं सिद्धांतों के बूते स्काउट्स आंदोलन आज दुनिया भर में अपनी जड़ें गहरी करता जा रहा है। अब भी इन्हीं सिद्धांतों, उद्देश्यों को दुनिया भर में फैले स्काउट समूह अपनाते हैं और उनका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करते हैं। साल 2007 जब पूरी दुनिया में स्काउट्स आंदोलन का शताब्दी वर्ष मनाया गया। स्काउट्स आंदोलन के साथ जुड़े 216 देशों में रहने वाले करोड़ों स्काउट्स के चेहरों पर खुशी थी कि वो एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा हैं जो दुनिया को बदल रहा है। देश विदेश के प्रसिद्ध लोगों समेत अब तक करीब 30 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ा रहा स्काउट्स आंदोलन 1907 में सिर्फ 20 लड़कों के साथ एक प्रयोग के तौर पर चले कैंप में शुरू हुआ। जगह थी ब्राउन सी आइलैंड नियर पोल इन डोरसेट, इंग्लैंड। बहुत बड़ी मुहिम की शमा रोशन हो चुकी थी और इस उजियारे की मशाल को थामा था रॉबर्ट बेडन पॉवेल ने। धीरे धीरे स्काउट्स विचारों की ये रोशनी पूरे संसार में फैल गई और आज इसी रोशनी में दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी युवा आंदोलन चमक रहा है, जिसका नाम है स्काउट्स। और अब इंडियन स्काउट्स एंड गाइड फेलोशिप की स्वर्ण जयंती बेंगलोर में मनाई जा रही है।